एंड भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय नेमिष राय तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने एक श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत की नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित के इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ अनेक योगियों ने जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपनी कर्म द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही मानव के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति के समान हो। मन तथा प्राणी भी आपको नहीं पा सकते। आप आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण रूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी मुनि से बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस प्रकार काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। मुनि सुनो, पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमको कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सब सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है? यह क्या विधान है जिसने यह व्रत किया है और किस दिन व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म धारण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूरन, सवाया लेवें, लक्ष्मी योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। निष्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक में यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण।
श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता हुआ। ब्राह्मण प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू अपना पूजन कर, जिसके कारण करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसको कहूँगा, यह निश्चय कर। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत किया। इसके करने से वह प्रिय विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत के जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी ने कहा हुआ कि यह व्रत कैसे तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया है वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर वृद्ध के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार किया ने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं, और पूछने लगा क्या कर रहे हैं और उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण व्रत भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य आदि में वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद उस अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। हर रोज वहाँ उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से 2 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान
भगवान विष्णु का पूजन व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण लकड़हारा, धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अद्य तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक वृद्ध बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर अब उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती सावित्री थी। भद्रशील नदी के तट पर वह दोनों ने एक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इसके निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निपुण हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन किया, सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती के साथ अत्यंत आनंदित हो संसार में धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उसके एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिनका जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चांद चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप मुझे कहिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर पुत्री को ले आया। और सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव के सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उसके साथ कर दिया, किंतु सौभाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब भी श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और नारद और श्राप दिया कि तुम्हें वरुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में शुक्ल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रतनपुर नगर पहुंच गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री नारायण जी की माया से प्रेरित हो कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपाकर रख दिया जहां वे ससुर जमाई सोए हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास जाकर
जाकर धन को रखा देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़कर लाए हैं, यह देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उसका सारा धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई तो माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारियां करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्राप्त ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वे दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्रादि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अतः प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया। सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे शब्दों में बोले, हे महानुभावों, भाविवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्या अपने घर चले गए। चतुर्थोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री बजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थोध्याय। श्री सूत जी बोले, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर में चले गए। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दगड़ी वेशधारी एक श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? हे अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र आदि भरे हुए हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर श्री नारायण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर वेश्या ने नित्य करने के बाद नाव ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड़े। फिर मूर्छा खुलने के बाद अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है। आप उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दामाद के वचन सुनकर वे दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे अत्यंत वचन कहे थे, उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, मैं वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है।
साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते। मैं अज्ञानी कैसे जान पाऊंगा? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और साधु अपने दामाद सहित इस नगर में के समीप आ गए। दोनों वचन सुन साधु की स्त्री से बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी में पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा का कारण श्री सत्यनारायण भगवान को रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा अन्य कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है मुझे क्षमा कर दो। इसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे का पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान की विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण भगवान कथा का चतुर्थ संपूर्ण। श्री मन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः पंचमोध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुक ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुखी हुआ। एक समय वन में जाकर वह वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। यह देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्ण लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध संतानक ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्या ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को और आगे चीर कर मोक्ष की प्राप्त किया। महाराज
ध्वज ने स्वयं को होकर भगवान ने भक्ति युक्त होकर कर्मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान की पंचमोध्याय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।